वहाँ पे कहीं ना कहीं मरीजों के साथ, पत्रकारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पीएमसीएच में पत्रकार को दौड़ा के नहीं मारा गया? देखिए ना आप, पीएमसीएच में मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो दौड़ा के नहीं मारा गया? फूट गया था उस समय उसको नहीं दिखाई दिया कि आखिर ये पत्रकार जो है अपने वीडियो में सारा चीज संलग्न करके दिखा रहा है, वहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या गलत है। सिस्टम का वो खोखलापन है जो कि भ्रष्ट अधिकारी उसका फायदा उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं आपके सामने आपका छोटा भाई 1 लाख। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि क्या लग रहा है कि जैसे बिहार में आए दिन सभी के साथ, गरीबों के साथ तो शोषण होता ही है, बेरोजगारों के साथ तो शोषण होता ही है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि पत्रकारों के साथ भी शोषण होना शुरू हो गया है। इस मुद्दे पे मेरे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी और कहीं ना कहीं इनका चैनल है देसी बिहार, और अभिषेक जी पे एक FIR कर दिया गया है और इनको जेल भी भेजने की पूरी कोशिश किया गया था। जेल भी ये गए थे, और किस मामला में जेल गए थे मैं इनसे कुछ पूछूंगा और ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। सबसे पहले स्वागत आपको G20 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पूछा कि जेल क्यों गए थे, तो जेल इसलिए गया था क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। एक पत्रकार ने अपने काम को कर दिया। एक पत्रकार ने उस सच को दिखा दिया जिस सच को दिखाने के लिए एक पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहता है, और वही काम मैंने भी किया। 23 फरवरी 2021 में, यानी कि आज से 1.5 साल पहले, गोपालगंज सदर अस्पताल में जो घटित हो रहा था वो मैंने दिखाया। उस वक्त वहां पे एक बुजुर्ग महिला जो कि 1.5 घंटे से खड़ी थी, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे, वो मैंने दिखाया। और यही मैंने गुनाह किया कि उसके बाद से वहां के अधिकारी ने मेरे खिलाफ FIR किया, और FIR में अपने जाति का भी उन्होंने फायदा उठा लिया। उन्होंने अपने जाति का फायदा उठाकर क्या किया, SC ST एक्ट लगा दिया। और उसके बाद से SC ST एक्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें कई लोगों को आजीवन कारावास यानी कि जिंदगी भर जेल में भी रहना पड़ा है। तो उन्होंने उस एक्ट को लगा दिया कि अभिषेक श्रीवास्तव जिंदगी भर जेल रह ले। अभी 8 दिन जेल रह के भी अभिषेक आया है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभिषेक ने, एक पत्रकार ने, सिर्फ सच दिखाया है। मतलब अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप एक अभिषेक श्रीवास्तव नहीं है, अभी फिलहाल में आप एक मीडिया, एक G20 न्यूज के मीडिया हूँ, लेकिन ये चीज जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर आप पे FIR जो हुआ, क्या वो उस चीज को वहां की पब्लिक ने आवाज नहीं उठाया? पब्लिक ने, देखिए, जो हम लोग सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं उसमें जब हम लोग कमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हालांकि पत्रकारिता का जो कर्तव्य है वो किसी से समझने की जरूरत नहीं है। जब हम मास कम्युनिकेशन, हालांकि मास कम्युनिकेशन कई लोग नहीं किए, पत्रकारिता अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं उस वक्त हमें तमाम चीजें बताई जाती है। मीडिया लॉज एंड एथिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें कि कर्तव्यों का भी बताया जाता है, जिसमें कि कानून का भी बताया जाता है। उन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद जनता के जो कमेंट्स होते हैं उससे ये पता चलता है कि हाँ, वो सराह रहे हैं कि नहीं सराह रहे हैं। उस वक्त जो मैंने खबर किया और खबर करने के बाद जो मैंने जनता के सामने परोसा, उन्होंने ये बताया कि नहीं, जो एक पत्रकार ने दिखाया है वो बिल्कुल सच है। वो रोजाना उस चीज से जूझते हैं, लेकिन आज किसी पत्रकार ने आके दिखाया है। वो कमेंट बॉक्स उस बात को प्रमाणित कर रहा था, उस बात का सबूत था, उसमें जो लोग कमेंट कर रहे थे गोपालगंज के वो। लेकिन देखिए, उस वक्त सबको पता था। आज 1.5 साल के बाद अब एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, अभिषेक श्रीवास्तव की गिरफ्तारी होती है, तो 1.5 साल के बाद बहुत, अब देखिए, आज के हमारे समाज में इतनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या होती नहीं कि दूसरी समस्या से पहली समस्या दब जाती है। वैसे ही 1.5 साल के बाद अभिषेक को गिरफ्तार किया गया, एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, तो अब लोग उस 1.5 साल पहले की घटना को याद नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए इस समय एक पत्रकार के साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अपील यही है कि अगर पत्रकारिता देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके हिस्से का सच, आपके हिस्से का अधिकार के लिए हमेशा कोई आवाज उठाए, तो इस वक्त आपको साथ देना पड़ेगा। इस समय मुझे एक याद आ रहा है कि लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, कहीं ना कहीं आज उसका बिल्कुल जबरदस्त हनन किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखो, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, अगर तुम मेरे सामने नहीं दबोगे तो फिर मैं तुमको दबाने के लिए वो सारा प्रपंच रच दूंगा। मतलब कि क्या हुआ, एक अधिकारी ने अपने अस्पताल के में हो रहे गलत कामों को छुपाने के लिए कि मेरे अस्पताल में जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए FIR कर दिया गया, इसलिए एक पत्रकार को जेल में भिजवा दिया गया। तो
ये बात तो सही है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको बहुत चीजें अब सोचनी पड़ेगी कि भाई फलाने का जाति क्या है। मैं कई बार अधिकारियों से भी पूछा हूँ, मैं कई बार वीडियो जब बनाता भी हूँ या फिर कोई मुझसे पूछता भी है तो मैं कहता हूँ कि अधिकारियों को भी क्या अब जो कभी जाति से मैं फिर जाति जब बोल रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जाति के हिसाब से हम लोग खबर करते ही नहीं है। लेकिन क्या अब कोई वैसा अधिकारी जिनके ऊपर SC ST एक्ट कोई कर्मचारी लगा सकता है, वो अधिकारी क्या आप जाति पूछ के जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो आप पे जिस प्रकार का FIR हुआ, क्या आपको किस, जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है जितने भी केसेस लिखे गए होंगे वो केसेस है क्या? देखिए FIR में जो अभी मेरे पास से एक्ट का जो है मेरे पास कि IPC की धाराएं कौन कौन सी लगी है, वो 341, 353, 504, 506/34 ये IPC की धाराएं हैं। उसके बाद से SC ST एक्ट लगाया गया है। यानी कि देखिए इसमें जो उन्होंने FIR में जिक्र किया है कि अभिषेक श्रीवास्तव मेरा अपहरण करा देगा, अभिषेक श्रीवास्तव उनका अपहरण करा देगा, अभिषेक श्रीवास्तव जान से मार देगा, लिखा हुआ उन्होंने नाम डाल के कि हाँ अभिषेक श्रीवास्तव जान से मार देगा। मतलब एक पत्रकार उनका किडनैपिंग कराने लगा, एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़, ये मतलब कहने में भी ना मतलब एक में उसका आग फूट गया था उस समय उसको नहीं दिखाई दिया कि आखिर ये पत्रकार जो है अपने वीडियो में सारा चीज संलग्न करके दिखा रहा है, वहाँ पे क्या सच्चाई है क्या गलत है? सिस्टम का वो खोखलापन है जो कि भ्रष्ट अधिकारी उसका फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये सिस्टम इतनी खोखली है कि अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो शायद उनके साथ वो सिस्टम खड़ा हो जाए, और वो सिस्टम ही उनको ताकत देता है कि वो किसी पत्रकार पर गलत एलिगेशन लगा देते हैं और उसके बाद से जाके मौज में सो जाते हैं। उनको पता होता है कि वो सिस्टम इतना खोखला है ना कि वो सिस्टम गलत के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करेगा। आपके माध्यम बनी हुई है और कहीं ना कहीं जनता की बातों को आप तक पहुंचाती है और आपकी बातें जनता तक पहुंचाती है। और इस तरह जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जब किसी जनता पे कुछ भी गलत होता है तो वो एक उम्मीद रखती है कि हमारे पास कोई पत्रकार आए और हमारा मुद्दा बनाए और सभी लोगों तक पहुंचाए ताकि हमको न्याय मिले, मदद मिले। आज जब पत्रकार के साथ ऐसा होता है तो पत्रकार भी उसी उम्मीद से सामने व्यूअर को खोज रहा है कि कोई तो आवाज उठाओ मेरे साथ में, कोई नहीं है। सबसे बड़ा ये सवाल है, आज जो जनता पत्रकार के निष्पक्षता पे, उसकी पत्रकारिता पे सवाल उठाते हैं, आज उन्हीं के देखने वालों पे हम लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ हैं आप लोग। कल तक आपके लिए जो भाई साहब ने, जो पत्रकार ने हाँ आवाज बुलंद किया, आज इनके साथ कोई खड़ा है ये बताइए। तो ये सवाल जनता से है। आज उन लोग के लिए अभिषेक जी मैंने एक पत्रकार जो गया उनके दुख दर्द को उठाया और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के पदाधिकारियों के सामने परोसा, लेकिन इनके आवाजों को नहीं सुना गया और कहीं ना कहीं इनको जेल भी ले जाया गया। लेकिन पब्लिक वहां पे देखती रही, एक बार भी सड़क पे उतर करके प्रदर्शन नहीं की कि आखिर एक पत्रकार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो हमारे आवाजों को उठाया, लोगों के सामने खड़ा किया। इस पर एक बात बोलना चाहूंगा, जब किसी कोई पत्रकार है कोई समस्या दिखाएगा तो इनको जेल जब जाना पड़ेगा तो कोई पत्रकार क्यों किसी की समस्या दिखाए। आज एक अस्पताल में ऐसा हुआ है, और एक ही अस्पताल नहीं, कोई भी अस्पताल जाइए, कोई भी सरकारी स्कूल जाइए, आपको वहाँ पर वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो शिक्षक होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो ऐसे तन के खड़े हो जाएंगे, लगता है वहाँ के वो बाहुबली हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे बिहार के लिए। ऐसा ही किया जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास अनुमति लेटर कहाँ है, आप किससे आगे लेकर गए, किससे परमिशन लेकर गए, परमिशन लेटर दिखाइए। अरे भाई एक पत्रकार को परमिशन दिखाना पड़े, मैंने सच्चाई दिखाने के लिए आपको परमिशन दिखाना पड़े। सीधा बोला जाए, मैंने अधिकारी को समझ लिया गया कि आप अगर आपके पास कुछ हो जाता है तो हम लिखित लेकर के जाएंगे और जाकर दिखाएंगे भैया हम इसके लिए आए हैं। ये बात वही हो गई ना कि चोर ये कह रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, इस बात का परमिशन लेकर आइए कि हम चोरी कर रहे हैं वो दिखाना है। कोई किसी को कोई मार रहा है ना, मतलब कोई अस्पताल में मर रहा है, देखने वाला कोई हॉस्पिटल में देखिएगा आप, किसी भी PMCH में भी हम लोग गए थे ना एक बार, हाँ विक्की बैनर्जी में एक मुद्दा पे हम लोग बस बात करने के लिए गए थे कि सर इसको जरूरत है, बस हमको एक बाइट इसका लेना, और वीडियो भी बना, और यहाँ पर बोल तो रहे हैं यहाँ पर कि जो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग तो बेचारे मोहरा है, करवाता तो कोई और है, व्यवस्था क्या करके रखता है वो खुद यही जानता है, ये लग करवाता है वही। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी जो है खेल खेल रहा है, लोगों के नजर में कहीं ना कहीं अच्छाई दिखाने की कोशिश कर, लेकिन अच्छाई नहीं, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि आज हॉस्पिटल में या कहीं पे आप जा रहे हैं, आप रात के हॉस्पिटल में 2 बजे रात को पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वही PMCH आज उसका कोई जीता जागता प्रमाण है कि आज तक नहीं सुधरा। स्वास्थ्य मंत्री से एक ही बात करना चाहूँ, अगर आप किसी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हो तो पत्रकार को अलाउ कर दो जाने को। अरे हम दिखाएंगे क्या, हम वही तो दिखाएंगे
जो आप 12 बजे 2 बजे रात में जाकर देख रहे थे, हम दिन के उजाले में वो दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कहाँ कमजोरी है, उनको सुधारें। अगर आप सुधारना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो सारे विभाग काम आपको पोल खोल के दिखा देंगे, आप सुधारें बिहार को। संचालक होते हैं अस्पताल के, स्कूल के, उन लोगों से पहले सबसे पहले तो प्रधानमंत्री खुद बन जाते हैं, बिना इलेक्शन किए अस्पताल का अधिकारी बन गए हैं ना भैया। पहले आप इंसान हैं, कल को आपके साथ भी यही होगा, और कल को आपके भी साथ जब आपके बाल बच्चे जो भी होंगे आपके, खैर आपको तो इंसानियत है नहीं, फिर भी आप लोग के लिए हम खड़े रहेंगे, जो भी पत्रकार है आप लोग के लिए भी खड़े रहेंगे, लेकिन इंसानियत बरतिए। यहाँ पे किसी पत्रकार को के साथ ऐसा होता है, कल को कौन पत्रकार खड़ा होगा? कल को आपको बोला जाएगा, कोई बुलाएगा कि सर हमारे साथ ये दिक्कत हो गई है, खुद के जान रिस्क में रख करके कहाँ कोई जाएगा? ना कोई पब्लिक साथ दे रही है और ना किसी प्रकार के यहाँ पे एक मीडिया के साथ एक ऐसा मतलब कहा जाए तो एक ऐसा खेल रच दिया गया, खेला हो गया, और यहाँ पे कोई नहीं, ना पब्लिक खड़ा हो पाई और ना ही वहाँ का डीएम प्रशासन जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है यहाँ पे जिला पदाधिकारी कभी एक बार भी पूछने नहीं गया कि आखिर इस तरह के दुर्व्यवहार किस तरह के प्रकार और किस हक से एफआईआर होता है, किस हक से एफआईआर होता है? पत्रकार समस्या दिखाएगा, एफआईआर जो है किस हक से ले लिया गया इनका? एक पत्रकार पर अगर एफआईआर होता है, ठीक है, आप डराने धमकाने के लिए लिए होंगे, लेकिन इनको पकड़ करके जेल में डालना, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मामला जो है कोर्ट के पास पहुंचना, ये सरासर जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल इनकी तरफ से मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने खुलकर सबको बोल रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो आप हम पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो हम वीडियो में दिखाए हैं उसकी भी तो एक बार जांच करिए, वो सही है कि नहीं है। आप उसकी बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए आप सीधा घोषित कर दिए कि सिर्फ इकलौता यही गलत है। जो वीडियो में कैद हुआ है वो तो गलत नहीं हो सकता कि वीडियो वहां पे कट करके एडिट किए हैं, नहीं उसका मुंह लगाए हैं, अब वो मुंह बोलेगा, अब सही कर रहा है। हमारा हथियार यही है, हमारे पास होता है कि हमने कैमरे में जो कैद किया है और इस माइक के जरिए जो आवाज रिकॉर्ड किया है वो जनता के सामने पड़ोस देना या फिर किसी अधिकारी के सामने पड़ोस देना, किसी नेता के सामने पड़ोस देना, यही हमारे हिस्से में होता है। और मैं यही कह रहा हूं कि अभिषेक का प्रमाण यही है बिल्कुल। और जो रिकॉर्ड मैंने किया है, जो मैंने रिलीज किया है, उसको जांच कर लीजिए। अगर अभिषेक गलत होगा, एक पत्रकार गलत होगा, अभिषेक श्रीवास्तव गलत होगा, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस वीडियो को देखिएगा एक बार, जांच होनी चाहिए। कई डॉक्टर के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहिए कि नहीं अभिषेक श्रीवास्तव का रिपोर्ट गलत था। अभिषेक श्रीवास्तव ने जो दिखाया है उसी की बौखलाहट के कारण आए दिन हमको लग रहा है कि हर एक प्रकार के जो भी हॉस्पिटल में है वहाँ पे कहीं ना कहीं मरीजों के साथ, पत्रकारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पीएमसीएच में पत्रकार को दौड़ा के नहीं मारा गया। देखिए ना आप, पीएमसीएच में मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो दौड़ा के नहीं मारा गया, क्या हुआ? वो पत्रकार भी अकेला महसूस कर रहा था। मैंने इस तरह से सच्चाई को आप दिखाएंगे तो आप पे मारा जाएगा, पीटा जाएगा और कहीं ना आपके बोलती को बंद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, आप एक पत्रकार हैं तो आप गुंडा बुला कर नहीं ले जाएंगे, आप एक सच्चे पत्रकार हैं, आपके साथ बस एक माइक जाएगा और एक कैमरा जाएगा, इसके अलावा ना आप फौज को ले जाएंगे और ना ही आपके पास पुलिस प्रशासन। मैं अगर कोई पत्रकार इतना बड़ा सच में वाकई बाहुबली होता तो आप सोचिए ना कि मैं जेल गया तो मैं अकेले ही गया ना, पीछे तो फौज नहीं आया था ना, पीछे फौज तो नहीं आया था। तो ये कहना कि मतलब ये आप पूरे एलिगेशन को देखिए या फिर कोई भी देखेगा, पत्रकार क्या वाकई में फौज लेके जाता है कहीं पत्रकारिता करने के लिए? नहीं, पत्रकार सिर्फ अपना काम। जिला पदाधिकारी कौन है? नवल किशोर चौधरी। नवल किशोर चौधरी से मेरा आग्रह है, और बिहार के तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री, हम अभी के पीरियड में तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री ही बोलेंगे आपको, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि एक बार इनके वीडियो को जांचिए, परखिए, और वहाँ के आपके पता है कि आपका होम टाउन है गोपालगंज, और वहाँ के एक सदर हॉस्पिटल के साथ और एक मीडिया के साथ एक ऐसा घटना हो जाता है, इन पे एफआईआर कर दिया जाता है, इनको जेल भेज दिया जाता है। इस चीज को जीता जागता उदाहरण इनका वीडियो है, इसको आप देखें, इसको वेरीफाई कीजिए और इन पे जो उचित कार्रवाई है और उचित निर्णय लीजिए। आखिर में एक बात आप दर्शकों से भी बोलना चाहूंगा कि जब कोई पत्रकार के साथ ऐसा, तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते, आप लोग खड़े क्यों नहीं होते? अगर इन पे एफआईआर किस तथ्य पे हुआ है, जब इनका वीडियो का जांच ही नहीं किया गया, आप पे तो यही एलिगेशन लगेगा ना। लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने जो किया है, एक पत्रकार ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अधिकार है एक पत्रकार का कि वो आके आवाज उठाए। उस वीडियो में जनता का भी बाइट है, जनता वहां मौजूद है, वो कह रही है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। वहां उस वीडियो में लोगों का भी बाइट है, देख लीजिए ना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, कोई भी पत्रकार यही कहेगा कि आप उस खबर की जांच तो कर लीजिए सर, आप उस वीडियो की जांच तो कर लीजिए कि वो वीडियो में क्या कह रहा है, उस वीडियो में कौन सा अधिकारी गलत है, उस वीडियो में एक पत्रकार गलत है कि अधिकारी गलत है।